हरिओम। नमस्कार दोस्तों। आज हम संस्कृत में जो वर्ण विचार है, जो वर्णमाला है, उनके बारे में थोड़ा-सा जानने वाले हैं। कितने वर्ण हैं, वर्णों में हमें क्या-क्या सीखना है, वो सब थोड़ा-सा आपको मैं इसमें बताता हूँ, जो कि बहुत बेसिक है और आपको ये पता होना चाहिए। देखिए वर्ण विचार का जो भी वर्णमाला है, वो हम सब देखेंगे। पहला वर्ण हम संस्कृत में इस समय 48 वर्णों का प्रयोग होता है। देखिए संस्कृत में 48 वर्ण होते हैं। वे मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त है। विभक्त यानी डिवाइड हुए हैं। 3 भागों में है। कौन-कौन से है वो? पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है अयोगवाह। अभी देखा जाए तो जो अयोगवाह है, वो वर्ण नहीं है। वो बस उच्चारण के लिए उसका हम उपयोग करते हैं। मूल रूप से इसके 2 रूप जो है वो होते हैं। एक स्वर और दूसरा व्यंजन। आगे देखते हैं स्वराह जो है वो देखते हैं वो होते हैं 13। ओके। तो जो स्वरा है वो 13 होते हैं। वो कैसे देखते हैं हम लोग। अब नीचे जो है वो उनके अलग अलग प्रकार दिखाए गए हैं कि ह्रस्व स्वराहा और दीर्घ स्वराहा। लेकिन यहाँ पे हमें देखना ये है कि इसके हम तीन जो है प्रकार भी बोल सकते हैं। एक ह्रस्व स्वराहा, ह्रस्व स्वर जो होते हैं कि जिनको बोलने में कम समय लगता है। जैसे कि 1 सेकंड लगता है बोलने के लिए, उसको हम ह्रस्व स्वर कह सकते हैं। तो ह्रस्व स्वर जो है वो 5 होते हैं। देखिए वहाँ पर अ, ई, उ, रू और ऋ। ये 5 जो है वो ह्रस्व स्वर होते हैं। आगे देखिए दीर्घ स्वराहा जो है उसमें हम 4 ले सकते हैं। आ, ई, उ और रू। ये 4 जो है वो दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वराहा। इनको बोलने के लिए थोड़ा-सा ह्रस्व स्वर से थोड़ा-सा ज़्यादा समय लगता है, इसलिए हम लोग इसको दीर्घ स्वराहा बोलेंगे। और जो ए, आई, ओ, औ जो दिए हैं ये 4, इनको हम संयुक्त स्वराहा बोल सकते हैं, बराबर कि नहीं? तो इनको हम संयुक्त स्वर बोलेंगे। अब इनको संयुक्त स्वर इनको क्यों बोलेंगे? तो संयुक्त स्वर यानी 2 स्वरों से मिलकर ये बने हैं। अब वैसे देखा जाए तो जो ए है वो कैसे बना? तो या आ के बाद अगर ई या दीर्घ ई आए तो उसको ए हो जाता है। उसी तरह आई का जो है ए या अ या आ के बाद अगर ये या आई